जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने आंटी और उनके पूरे परिवार पर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स किए हैं। उनकी हर परेशानियों से उन्हें बाहर निकाला है और गुरुजी महाराज जी ने उनके परिवार को लाइफ भी ब्लेस की है। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को जरूर सुने, पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत लीना आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। संगत जी, गुरु जी की महिमा का बखान करना बहुत मुश्किल है। हम इस लायक ही नहीं हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी तो बेअंत हैं। संगत जी, हमारे पास तो वो लफ्ज ही नहीं है कि जिससे हम उनकी महिमा का बखान कर सकें। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि आज आपको जो भी बुलवाना है वह आपकी इच्छा और जैसे आपको ब्लेस करना है, जिसको आपको ब्लेस करना है, सब आपकी रजा। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत एक शब्द की बहुत सुंदर लाइन से करूंगी। ओ वेला सुहावना, जब मैं तेरे द्वार आया। संगत जी, जब भी मैं ये सत्संग सुनती हूँ तो मैं हमेशा उस पहले दिन पर पहुंच जाती हूँ जब गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया, जब उनकी कॉलिंग थी। संगत जी, उस दिन 17 मार्च था, गुरुवार का दिन था। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में एक आंटी से पता चला था और आंटी ने बस मुझे इतना ही कहा था कि मैं एक सत्संग में जाती हूँ, वह गुरुजी का सत्संग है, अगर आपको भी मेरे साथ चलना है तो चलो। आंटी ने यह भी बताया कि वहां जो भी प्रसाद मिलता है वह हमें पूरा ग्रहण करना होता है और वहां पर जो शब्द कीर्तन चलते हैं वह हमें सुनने होते हैं और बाद में जिस भी संगत को अपनी ब्लेसिंग शेयर करनी होती है वो वहां पर करता है। इसके अलावा संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, ये बात 2019 की है, जब आंटी ने मुझे बताया था कि उस समय संगत जी मेरे पापा की डेथ हो गई थी। संगत जी, मैं अपने पापा के लिए क्या कहूँ, मेरे लिए तो वो पूरी दुनिया ही थे। जब वो चले गए संगत जी, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। संगत जी, पापा की डेथ के बाद मैं यूएस वापस आ गई और अपने काम में लग गई, लेकिन संगत जी मेरे अंदर एक खामोशी थी। ऐसा था जैसे अंदर सब कुछ शांत सा हो गया, अंदर एक खामोशी सी आ गई। संगत जी, मेरे चेहरे से किसी को कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन संगत जी मेरे अंदर एक खालीपन बस गया था। 2019 से लेकर 2021 तक मैं सोशली कहीं पर भी आना जाना मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। 2022 में संगत जी सभी फ्रेंड्स का प्लान बनता है कि चलो एक गेट टुगेदर करते हैं। बहुत टाइम हो गया। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड के घर पर गुरुजी का सत्संग रखा हुआ था, पर संगत जी वह मेरे लिए गुरुजी का बुलावा था और वह दिन मेरे लिए बहुत बिजी था। मेरे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट ही खाली थे। संगत जी, मैंने सोचा कि 3 साल हो गए हैं, मैंने सब जगह आना जाना बंद कर दिया, तो चलो इस बहाने सबसे मिल लूंगी। संगत जी, मेरी जिस फ्रेंड के घर पर गुरुजी का सत्संग था, मैंने उसे क्लियर कह दिया था कि मेरे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट है, मैं सिर्फ आऊंगी और वापस चली जाऊंगी। संगत जी, मैं वहां पर पहुंची और बहुत सुंदर गुरुजी का दरबार सजा हुआ था और जब मैं वहां पर बैठी तो मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। संगत जी, मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के ब्रेसलेट पर थी, मेरा कहीं और ध्यान नहीं गया। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तूने ये क्या पहन रखा है, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि गुरुजी का ब्रेसलेट है। संगत जी, मैंने उसे ये जवाब दिया कि तू गुरुजी के चक्रों में पड़ गई। संगत जी और गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। उस वक्त गुरुजी मैं बहुत ही अज्ञान थी। खैर संगत जी, मेरा ऐसे कहने पर मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर कौन है ये गुरुजी, जरा मुझे इनके बारे में बताओ। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि ऐसे हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, अगर तुम्हें भी मेरे साथ चलना है तो मुझे बताना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं चलूंगी। तो उसने मुझे कहा कि अगला सत्संग थर्सडे के दिन है, तो मैंने उससे कहा कि नहीं, अगला थर्सडे तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इस थर्सडे तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन अगले थर्सडे को मैं देखती हूँ, कुछ मैनेज करूंगी। संगत जी, मैं घर पर आ गई, लेकिन उस दिन गुरुजी का इतना स्ट्रॉन्ग पुल था, बावजूद उसके संगत जी मैं थर्सडे के दिन नहीं जा पाई और ये 7-8 दिन संगत जी मैंने बहुत मुश्किल से निकाले और अगले थर्सडे का वेट किया। और संगत जी, जो अगले थर्सडे सत्संग होना था, तो मेरी फ्रेंड ने होस्ट आंटी से पूछा, तो आंटी ने कहा वैसे तो सभी जगह इनविटेशन जा चुके हैं, अगर कोई कैंसिलेशन होता है तो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्यों उस दिन मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल था कि गुरुजी का, और मैं अंदर से इतनी पॉजिटिव थी
कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इस सत्संग में जरूर जा रही हूँ। संगत जी, ना तो मैं होस्ट आंटी को जानती थी, ना ही मुझे उनका एड्रेस पता था। और ये तो संगत जी मुझे बाद में पता चला कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है। संगत जी, वो होस्ट आंटी का मैसेज मेरी फ्रेंड के पास आता है कि कैंसिलेशन हो चुका है, अगर आप चाहो तो अपनी फ्रेंड को लेकर आ सकते हो। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन किया और पूछा, क्या तुम सत्संग में आना चाहती हो, एक कैंसिलेशन हो गया है। ऑफ कोर्स संगत जी, मुझे तो हाँ ही करना था। और संगत जी, क्योंकि मैं तो इस टाइम का वेट कर रही थी। संगत जी, जब मैं सत्संग के लिए रेडी हो रही थी तो उस वक्त मेरे माइंड में एक थॉट चल रहा था कि वीकेंड चल रहा है, मुझे मेरी फैमिली के साथ होना चाहिए था, जबकि मैं सत्संग में जा रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर सत्संग के दौरान मैंने घड़ी में देख लिया एक बार भी, तो मैं दोबारा अब सत्संग में नहीं आऊंगी। और एक बात और है संगत जी, हर किसी फैमिली की अपनी एक रूटीन होती है। मेरी भी अपनी एक रूटीन थी संगत जी। सुबह मैं भी माता रानी को, भोलेनाथ जी को जोत जलाती थी और अपने दिन भर के काम करती थी। संगत जी, मेरी लाइफ इतनी बिजी थी कि उसमें कुछ ऐड ऑन करना पॉसिबल ही नहीं था। खैर संगत जी, थर्सडे का दिन आता है और मेरे मन में ये भाव आता है कि मुझे जाना चाहिए। और मैं उन आंटी जी की भी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे उन्होंने बुलाया। संगत जी, मैं दरबार में जाती हूँ और वहां पर गुरु जी की गद्दी लगी हुई होती है। गुरु जी की गद्दी पर दो कुशन रखे हुए होते हैं, एक कुशन पर ओम लिखा हुआ है और दूसरे कुशन पर एक ओंकार। और ये देखकर संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि संगत जी आज तक मैंने कभी दोनों को एक साथ नहीं देखा। मैंने सोचा कि ओम तो हमेशा मंदिर में दिखाई देते हैं और एक ओंकार हमेशा गुरुद्वारे में। मैंने कभी दोनों को साथ में नहीं देखा। खैर उसके बाद संगत जी, सारी संगत ने वहां पर माथा टेका, मैंने भी वही किया और मैं वहां पर दरबार में बैठ गई। शब्द गुरबानी चल रही थी, सब पीसफुली वहां सुन रहे थे। मैं भी गुरु जी के शब्द गुरबानी सुन रही थी। और उसके बाद संगत जी, हमने लंगर लिया। और उसके बाद क्या होता है संगत जी की, वहाँ जो होस्ट आंटी है, उनका एक रूटीन है कि लंगर प्रसाद होने के बाद वो यूट्यूब पर एक सत्संग चला देती है। और संगत जी, ये तो गुरु जी महाराज जी को पता होता है कि उन्होंने अपने दरबार में किस संगत को बुलाया है। और कोई भी संगत गुरु जी के दरबार में अपने आप नहीं पहुंच सकती, जब तक गुरु जी का बुलावा ना हो उनके दरबार में कोई पहुंच ही नहीं सकता। और जब संगत जी वह सत्संग यूट्यूब पर चला तो उसमें हमने देखा कि गुरु जी महाराज एक संगत के साथ चंडीगढ़ में घूम रहे थे। संगत जी, मैं खुद चंडीगढ़ मोहाली से हूँ। वह सत्संग चल रहा था और मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और मैं सत्संग सुन रही थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चंडीगढ़ है वह कई सेक्टर्स में डिवाइड है। तो मैं आंख बंद करके सत्संग सुन रही हूँ और सत्संग में बताया जा रहा है कि गुरुजी कभी 20 सेक्टर जा रहे हैं, कभी 22 सेक्टर, तो कभी 33 सेक्टर। तो मैं लगातार मन ही मन गुरुजी से कह रही हूँ कि अरे गुरुजी, यहाँ तो मेरा स्कूल था। गुरुजी, यहाँ तो मेरा कॉलेज था। अरे गुरुजी, हम यहाँ तो घूमने जाते थे। और ये करते करते मैं कहती हूँ संगत जी की, गुरुजी यही पास में तो मेरा घर था। गुरुजी, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? मम्मी पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होते। संगत जी, उस सत्संग में गुरुजी महाराज जहाँ पर लास्ट विजिट करके आए थे वो था पीजीआई हॉस्पिटल, वही पीजीआई हॉस्पिटल जहाँ पर मेरे पापा की डेथ हुई थी। जब संगत जी मैंने पीजीआई का नाम सुना, अपने आप मेरी आंखों से आंसू निकल गए। संगत जी, मेरे अंदर जो घाव था, जो दर्द था, गुरुजी महाराज जी ने उस पर अपना प्यार भरा हाथ रख दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया। संगत जी, उस दिन और गुरुजी की कॉलिंग थी। संगत जी, इट वाज माय फर्स्ट दर्शन ऑफ गुरुजी महाराज। लेकिन संगत जी, मेरे मन में कोई इफ एंड बट नहीं था। उसके बाद संगत जी, जब मैं घर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे होते हैं। मैं उनको सब कुछ बताती हूँ कि सत्संग में क्या हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे अगले थर्सडे का वेट होने लगा कि मैं कब सत्संग में जाऊं और कब गुरुजी के बारे में और जानूंगी। अब संगत जी, जब मैं अगले थर्सडे गुरुजी के सत्संग में गई तो उस दिन संगत जी मेरा साईं बाबा का व्रत था। तो मेरे मन में एक थॉट आता है कि मैंने साईं बाबा का व्रत रखा है और मैं यहाँ पर आकर गुरुजी का लंगर प्रसाद लेकर साईं बाबा का व्रत खोल रही हूँ। शायद मैं गलत कर रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और संगत जी, उसके अगले थर्सडे मैं साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ और सेम चीज वहां बोलती हूँ। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी का इतना स्ट्रॉन्ग पुल था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। तो संगत जी, मेरे साईं बाबा के मंदिर में यही कहा कि बाबा, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है, मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी के मंदिर क्यों जा रही हूँ। संगत जी, तब तक मुझे ये बात नहीं पता थी कि गुरुजी महाराज या भगवान आपसे टेलीपैथिकली बात करते हैं। तभी संगत जी, मुझे साईं बाबा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आता है कि अब तो तेरे वही गुरु हैं, मैंने ही तुझे उन्हें सौंपा है। संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं एकदम ब्लैंक हो गई। उस दिन साईं बाबा ने ऑरेंज और ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे मन में थॉट क्यों आया।
संगत जी मैं दर्शन करके घर आ जाती हूँ और जब संगत जी मैं शाम को गुरु जी के दरबार में जाती हूँ तो जो मैंने पहली चीज नोटिस की वो ये थी संगत जी की गुरु जी ने भी ऑरेंज और ग्रीन कलर का ही चोला पहना हुआ था। गुरुजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि तुझे अब मैंने अपनी शरण में ले लिया है। मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना अपनी चरण शरण में लेने के लिए। गुरुजी मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। और संगत जी वह कहते हैं ना कि हमारे तो जन्मों जन्मों के नाते हैं, हमें नहीं पता संगत जी कि हम गुरुजी से कब से जुड़े हैं, लेकिन संगत जी इस लाइफ टाइम में गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, उसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी यहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है। फिर संगत जी जून जुलाई आता है और हम लोग इंडिया जाने का प्लान करते हैं। संगत जी मेरे इन लॉज की 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी का हम लोग प्लान करते हैं। हमारी टिकट संगत जी पहले ही बुक हो चुकी थी। संगत जी मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जून में ही चले जाते हैं और जुलाई में संगत जी मुझे और मेरी बेटी को जाना था। संगत जी आज मैं ये बात कह सकती हूँ कि बुलावा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का था। इधर संगत जी मैं सत्संग में जाने लगी और मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि दिल्ली छतरपुर में गुरुजी महाराज जी का मंदिर है और डुगरी में भी उनका मंदिर है। और मुझे ये भी पता चला कि 7 जुलाई को गुरुजी महाराज जी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। संगत जी 4 जुलाई के दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 4 बजे मेरी फ्लाइट लैंड होती है। तभी मेरे मन में एक थॉट आता है कि अरे गुरुजी का तो 7 जुलाई को बर्थडे है, तो क्यों ना बड़े मंदिर जाया जाए गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन पर। लेकिन फिर भी संगत जी मुझे तब तक नहीं पता था कि मैं पहुंच भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि संगत जी शाम तक मुझे मोहाली पहुंचना था और मेरे इन लॉज की एनिवर्सरी का जो भी सेलिब्रेशन था उसकी सारी तैयारियां करनी थी। संगत जी मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट पर मुझे लेने आए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से वहीं पर बात की। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो 4 तारीख को हम दिल्ली में ही हैं, आप चाहो तो अभी दर्शन कर सकते हो। एक बार मोहाली पहुंचने के बाद मैं कह नहीं सकता कि हम 7 तारीख को आ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है और मुझे भी लगा संगत जी की शायद हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम 4 तारीख को ही मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ। खैर संगत जी हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी जाते वक्त मेरे मन में गुरुजी से अरदास चल रही थी कि गुरुजी हम सभी के पेट बहुत डेलिकेट हो गए हैं, हमें यहाँ पर पानी सूट नहीं करता। गुरुजी आप कुछ ऐसा करना कि हमें जल प्रसाद ना मिले, हमें कोई भी बिस्लेरी का पानी मिल जाए। जब संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे तो वहां पता चला कि वहां पर गुरुजी के जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। वहां बहुत रश होता है संगत जी, लाइन लगी हुई है, हम भी लाइन में लग गए संगत जी और सेवादार हमें गाइड करते जा रहे हैं। संगत जी लाइन में चलते चलते कब जूता घर आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हमने वहां पर अपने जूते उतारे और संगत जी हमें वहां पर गुरुजी का जल प्रसाद मिला। मेरी मम्मी ने तो तुरंत पी लिया, लेकिन जैसे ही मेरी बेटी ने हाथ में लिया तो मेरी तरफ देखने लगी और इशारे में पूछने लगी कि मम्मा क्या करूं। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी हमेशा से थॉट है कि किसी भी प्रसाद की बेकदरी नहीं होनी चाहिए। तो संगत जी मैंने भी अपनी बेटी से इशारे में कह दिया कि पी लो। उसके बाद संगत जी हम लोग दरबार में गए और गुरुजी के बहुत ही डिवाइन दर्शन हुए। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने वहां खड़े रहने का मौका दिया। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी एक ऐसा मौका देना कि मैं आपके दरबार में शांति से बैठ सकूं और आपके दर्शन कर सकूं। संगत जी मैं, मम्मा और मेरी बेटी हम लोग दर्शन करके जब बाहर आते हैं तो ऑल ऑफ सडन संगत जी वहां पर एक सेवादार आते हैं और वो हमें संगत जी यूज एंड थ्रो वाले जो कप्स होते हैं उसमें फिर से जल प्रसाद दे देते हैं। संगत जी फिर से मेरी मम्मी ने तो जल प्रसाद पी लिया और मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मा मुझे प्यास नहीं लगी। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अपने हाथ में ही रखो। और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी अब दोबारा हम नहीं पी पाएंगे, क्योंकि गुरुजी अगर दोबारा जल प्रसाद पी लिया तो मोहाली तक पहुंचने में मुझे कई बार कार को रुकवाना पड़ेगा और मेरे बच्चे मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि मम्मा सारा दिन गुरुजी महाराज करती हो और देखो उनके प्रसाद से स्टमक अपसेट हो गया। खैर संगत जी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैंने कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी का स्वरूप और पेंडेंट वहां से मिलता है। और जब संगत जी हम लोग आगे बढ़े तो वहां पर एक वाइट टेंट लगा हुआ था जहां पर 3-4 सेवादार खड़े थे। मैं वहां गई और मैंने उनसे कहा कि अंकल मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए और पेंडेंट चाहिए। तो अंकल ने मुझे कहा कि गुरुजी की 7 जुलाई की तैयारियां चल रही हैं, तो हमने गुरुजी के सारे स्वरूप रैप अप कर दिए हैं, आप 7 जुलाई को आओ, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तब संगत जी मैं सेवादार अंकल को बताती हूँ कि आज मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर आई हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा कब आ पाऊंगी। अगर कोई भी ब्लेसिंग मुझे गुरुजी की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तभी संगत जी वहाँ एक सेवादार अंकल खड़े थे, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास पेंडेंट तो है पर वह मेरी कार में है
और कार बहुत दूर खड़ी है, पेंडेंट कार में से लेकर आने जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल आज टाइम ही टाइम है, आप चाहे जितना टाइम ले लीजिए, लेकिन आज मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग दे दीजिए। संगत जी वो सेवादार अंकल मुझे कहते कि आप यहीं पर वेट कीजिए, हम लोग वहीं खड़े हो जाते हैं। संगत जी ये जुलाई का टाइम था और बहुत गर्मी थी। तो मेरी बेटी थोड़ी देर में मुझे कहती कि मम्मा मुझे बहुत प्यास लगी है। संगत जी उसके हाथ में गुरुजी का जल प्रसाद था। मैंने उसे इशारा करके कहा कि बेटा इसे पी लो। संगत जी जैसे ही मेरी बेटी जल प्रसाद पीती है, उसे देखकर संगत जी मैं भी जल प्रसाद पी लेती हूँ। और संगत जी जल प्रसाद पीते ही मेरे मन में गुरुजी से बस बातचीत शुरू हो जाती है कि गुरुजी मैंने जल प्रसाद तो पी लिया है, पर मुझे नहीं पता कि मैं मोहाली कैसे पहुंच पाऊंगी, मुझे कितनी बार कार को रुकवाना पड़ेगा, बच्चे मुझ पर हंसेंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स देखिए, ये पहला हमारा इंडिया का ट्रिप था जब हम में से किसी का भी स्टमक अपसेट नहीं हुआ। संगत जी गुरुजी महाराज जी का जो प्रसाद होता है वो डिवाइन प्रसाद होता है, वह पदार्थ नहीं है। इसलिए संगत जी जो भी गुरुजी का प्रसाद आपको मिले वह हमें बहुत प्यार से ग्रहण करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना उस डाउट को क्लियर करने के लिए, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी बड़े मंदिर जाने पर जो दूसरा सत्संग हमारे साथ हुआ, जो मेरी मम्मी का सत्संग है, वह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पर आई थी तब मैं अपने मम्मा से मिलना चाहती थी, क्योंकि 2019 के बाद मैं उनसे मिली नहीं थी। मेरा मन था कि वह भी बड़े मंदिर आए, तो मैंने अपनी मम्मी से कह दिया कि मम्मी हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। क्योंकि संगत जी जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम लोग वहां पर मिठाई जरूर लेकर जाते हैं। मेरी मम्मी के मन में भी विचार आया कि हम गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं तो क्यों ना गुरुजी के लिए मिठाई लेकर जाऊं। संगत जी गर्मी बहुत थी तो मम्मी ने सोचा कि मैं गुरुजी के लिए बर्फी ले जाती हूँ। और जब संगत जी मैं 4 जुलाई को दिल्ली पहुंची, तब तक संगत जी मुझे पता था कि गुरुजी के दरबार में कुछ भी नहीं चढ़ता, अगर कुछ लाना चाहते हैं तो हम फ्लावर्स ला सकते हैं। तब संगत जी मैंने अपनी मम्मी को फोन करके कहा कि मम्मी मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर कब पहुंचूंगी, वहां कितनी भीड़ होगी, कितनी लाइनें होंगी, आप ऐसा करना आप मेरी तरफ से गुरुजी के लिए फ्लावर्स ले आना। मम्मा ने मुझे कहा कि ठीक है मैं ले आऊंगी। और उसके बाद संगत जी मम्मी ने मिठाई का जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया और मम्मा फ्लावर्स अरेंज करने लग गई। अब संगत जी ये बात मम्मा ने मुझे नहीं बताई थी, यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी संगत जी कि जब भी हम इंडिया से जाते हैं तो मैं बहुत सारी मिठाई के फ्रेश डिब्बे लेकर जाती हूँ, क्योंकि संगत जी यूएसए में मुझे अपने फ्रेंड्स को मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत अच्छा लगता है और वह लोग बहुत शौक से भी खाते हैं। इस बार भी संगत जी मेरे पास बहुत सारे मिठाई के डिब्बे थे जो मैंने अपने बैग में बहुत अच्छे से अरेंज किए हुए थे। और संगत जी जब हम लोग दिल्ली से वापस यूएसए आए, संगत जी मैंने अपना बैग खोला और मैंने अपने सारे मिठाई के डिब्बे निकाले। जो हमने घर में रखनी थी वो हमने घर में रख ली और जो फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी संगत जी वो हमने अलग कर दी। संगत जी जब मैंने दूसरा बैग खोला तो उसमें 2-3 डिब्बे और मिठाई के निकले और सारी फ्रेश मिठाई थी। और मुझे लगा कि बाप रे, अब इतनी सारी मिठाइयों का मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं घर में रखने के लिए रख चुकी थी, फ्रेंड्स को देने के लिए निकाल चुकी थी, अब इन मिठाइयों का मैं क्या करूंगी। और तभी संगत जी मेरे मन में भाव आता है कि मैं मिठाइयों के डिब्बे सत्संग में ले जाती हूँ। संगत जी जहाँ पर सत्संग होने वाला था मैं होस्ट आंटी को मैसेज करती हूँ और संगत जी आंटी का मुझे अगले दिन मैसेज आता है कि आप मिठाई ले आओ, लेकिन मेक श्योर करना कि संगत में मिठाई कम ना पड़े। तो मैंने कहा कि आंटी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मिठाई बिल्कुल कम नहीं पड़ेगी। अब संगत जी थर्सडे के दिन गुरुजी महाराज जी के दरबार में वह सारी मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और तभी संगत जी वहां दरबार में मुझे एक थॉट आता है। गुरुजी मुझे कहते हैं कि अपनी माँ और भाई का शुक्राना करना। तो मैंने सोचा संगत जी की बिल्कुल सही बात है, मैं तो जब भी इंडिया जाती हूँ मैं तो अपना ऑर्डर अपने भाई को अपनी माँ को दे देती हूँ कि मुझे ये मिठाइयाँ चाहिए, सारा कुछ अरेंजमेंट वह दोनों ही करते हैं। उसके बाद संगत जी जब मैं घर जाती हूँ तो मैं अपनी मम्मा को सारी बात बताती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। तब संगत जी मुझे मम्मा बताती हैं कि जब तुम इंडिया आई थी और हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो मेरे मन में ये थॉट आया कि मैं गुरुजी के दरबार में बर्फी का भोग लगाऊं। संगत जी मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना भूल गई कि जब मैं दिल्ली से यूएसए आ रही थी तो हमारा लगेज बहुत ज्यादा हैवी था, वेट बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से संगत जी हमें एयरपोर्ट पर अपने बैग को शिफ्टिंग करना पड़ा और उस चक्कर में संगत जी सारा सामान बाहर निकाल कर फिर से हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ा। तब संगत जी जब मम्मी ने यह बात बताई और तब संगत जी इस बात को कनेक्ट कर पाई वहां एयरपोर्ट पर शिफ्टिंग क्यों हुई, ये गुरुजी महाराज जी की इच्छा थी। क्योंकि मुझे तो पता था संगत जी कि मेरे पास कितने मिठाई के डिब्बे हैं और वह सारे डिब्बे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाने थे और ये एक्स्ट्रा मिठाई के डिब्बे गुरुजी ने वहां पर कैसे अरेंज करवाए।
वह तो वही जाने। संगत जी, मेरी मम्मी ना तो कोई फॉलोवर थी और ना ही किसी संगत से जुड़ी हुई थी, लेकिन मम्मी का जो भाव था वह बहुत सच्चा भाव था और मेरी मम्मी के उस भाव को गुरुजी महाराज जी ने स्वीकार किया। जो मेरी मम्मी चाहती थी, गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के सत्संग में मिठाई का भोग लगाना। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, उन्हें हमसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अब मैं अपने बच्चों का सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, 2023 में मेरा बेटा सेकंड ईयर में था और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में संगत जी वह डोम में रहता था और सेकंड ईयर में संगत जी उसने दूसरी जगह पे अपार्टमेंट ले लिया था। फिर संगत जी उसने मुझे कहा कि मम्मी, अब मैं बाहर रहता हूँ और मुझे कम्यूट के लिए कार चाहिए। आप ऐसा करो कि मुझे एक सेकंड हैंड कार दिलवा दो। संगत जी, मेरे बेटे ने जब सेकंड हैंड कार की मुझसे डिमांड की, उसके पहले गुरुजी महाराज मुझे एक सत्संग सुनाते जिसमें गुरुजी बताते हैं कि वह हमेशा यही कहा करते थे कि कभी भी कोई सेकंड हैंड कार नहीं लेनी चाहिए, हमेशा फर्स्ट हैंड कार लो। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज कोई भी चीज सेकंड हैंड पसंद नहीं करते थे। और जब संगत जी मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो मेरे मन में यही थॉट आया कि अब मैं अपने बेटे को सेकंड हैंड कार नहीं दिलवाऊंगी। लेकिन संगत जी, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड यही चाहते थे कि हम सेकंड हैंड कार ही लें। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में आर्ग्यूमेंट भी होने लगी और तभी मुझे गुरुजी के एबीसी का ध्यान आया। नो आर्ग्यूमेंट, नो ब्लेम, नो कंप्लेन। और तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा कि गुरुजी, एक तो आपने मुझे सत्संग सुना दिया, अब मेरे मन में नई कार लेने का आ गया और घर में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया है, जो कि मैं नहीं करूंगी क्योंकि आपको पसंद नहीं है। इसलिए गुरुजी महाराज, मैं इस चीज में आउट होती हूँ और अब आपको अपने बेटे को कार दिलवानी है और आप जो निर्णय लोगे आपकी रजा में राजी हैं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज होना शुरू हो गए कि अभी ये सेकंड हैंड कार आई है, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि कैलिफोर्निया में सेकंड हैंड बहुत अच्छी कार आई है, एक बार आप भी उसकी फोटो देख लो। संगत जी, जब हम उसके फोटो देख रहे थे, मैंने देखा कि कार के ऊपर स्क्रैचेस थे। मेरे मन में आया ये तो होना ही था क्योंकि कार सेकंड हैंड है। और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आपको तो नई कार चाहिए थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी की लीला देखिए, उसी वक्त मेरे हस्बैंड एक नई कार की बुकिंग कर देते हैं और बस मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे को ब्रांड न्यू कार ब्लेस करी। अब संगत जी मेरे मन में थॉट आता है कि गुरुजी महाराज, मेरे पास कार में रखने के लिए कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि संगत जी मैं चाहती थी कि कार में सबसे पहले गुरुजी महाराज विराजमान हो। संगत जी मेरा मन था कि गुरुजी महाराज अपना स्वरूप खुद दें, क्योंकि जब गुरुजी महाराज देते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है। खैर संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का कार हैंगिंग ऑर्डर कर देती हूँ और फिर संगत जी मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि जब भी आपको टाइम मिलेगा आपको यहाँ आना है, गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है, कार ब्लेस करवाना है, उसके बाद ही आपको ऑफिशियली कार की चाबी मिलेगी। और अब संगत जी 2-3 सैटरडे निकलने के बाद संगत जी मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा, मैं सैटरडे को आ रहा हूँ। संगत जी मेरा बेटा आता है और हम लोग सत्संग में उसी कार को ड्राइव करके जाते हैं। और संगत जी उन सत्संग में कभी कभी गुरुजी के पॉकेट स्वरूप मिल जाते हैं, कभी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो कभी चॉकलेट्स मिल जाती है। संगत जी जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहां पर ब्लेसिंग के रूप में हमें एक पैकेट मिलता है, वह पूरा पैक था और वहां पर अनाउंस होता है कि पर हाउस एक पैकेट जाएगा और कोई भी अपनी ब्लेसिंग किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा। संगत जी हम लोग सत्संग अटेंड करते हैं और ब्लेसिंग्स लेकर आ जाते हैं। संगत जी मैं वही पार्किंग एरिया में उस पैकेट को खोलकर देखती हूँ और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस पैकेट में संगत जी गुरुजी महाराज जी ने कार पर रखने का जो डैशबोर्ड स्वरूप होता है वह ब्लेस किया था। मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ और ये सब कुछ मेरा बेटा भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। संगत जी जब मैंने गुरुजी का हैंगिंग स्वरूप लगाया था कार में तो मेरा बेटा मुझे कहता कि मम्मा, आपने इतना बड़ा सा क्यों लगा दिया, मेरे सारे फ्रेंड्स हंसेंगे। तो मैंने उससे कहा कि अपने फ्रेंड्स को कह देना कि मेरी मम्मा का बिलीव है और ये उनका फेथ है। पर संगत जी मेरा बेटा मान नहीं रहा था, तो मैंने मन ही मन सोचा कि ठीक है, मैं कार में गुरुजी का लोकेट स्वरूप लगा दूंगी। लेकिन संगत जी जब गुरुजी महाराज जी ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसमें कार का डैशबोर्ड स्वरूप निकला, तब मेरा बेटा बिल्कुल चुप था और मैंने उससे कहा कि देखो बेटा, गुरुजी ने आपको साक्षात ब्लेसिंग्स दी है। और संगत जी जब हम घर पहुंचे तो मैंने उसे तुरंत कहा कि आप अभी के अभी कार की ये डैशबोर्ड स्वरूप लगा दो। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उस वक्त मेरे बेटे ने ना तो मुझसे कोई सवाल किया, ना ही कोई आर्ग्यू किया। संगत जी उसने बहुत प्यार से गुरुजी महाराज जी का स्वरूप कार में लगाया। उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने अपने बेटे को कार ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना।
अब संगत जी मैं आपके साथ अपनी बेटी का बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मेरी बेटी का एक ऑडिशन था जिसमें वह सिलेक्ट हो जाती है और जब मुझे ये न्यूज़ मिलती है तो मुझे लगता है कि अरे ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। और मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा कि गुरुजी बेटी सिलेक्ट हो गई है, ये सेलिब्रेशन का टाइम है, हम लोग आइसक्रीम फन करेंगे। तभी संगत जी गुरुजी महाराज मुझे टेलीपैथिकली कहते हैं मैनू ऑरेंज कुल्फी खिलाई। और मैं मन ही मन गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मैंने तो आज तक यहाँ पर ऑरेंज कुल्फी नहीं देखी। संगत जी वीकेंड पे मैं और मेरी बेटी आइसक्रीम खरीदते हैं और हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग संगत जी वो सेलिब्रेशन खत्म हो गया। मुझे ये था संगत जी की ऑरेंज कुल्फी तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। अब उसके बाद संगत जी हम लोग राखी वाले दिन सत्संग में जाते हैं और उस दिन संगत जी वहां पर चाय प्रसाद की जगह कुल्फी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। संगत जी मैं कुल्फी खाती हूँ और रैपर को देखती हूँ क्योंकि संगत जी मैंने यूएसए में उस ब्रांड की कुल्फी कभी नहीं देखी थी। संगत जी वह कुल्फी इतनी टेस्टी थी कि मैं उसके एक एक बाइट को एंजॉय कर रही थी। और संगत जी मेरे मन में यही चल रहा था कि ये ब्रांड वाली कुल्फी मैं घर पर भी लेकर जाऊंगी। और संगत जी तभी वहां पर एक आंटी अपना सत्संग शेयर करती है कि आज आप जो कुल्फी खा रहे हैं, गुरुजी महाराज जी ने 2 दिन पहले कुल्फी खाई थी और गुरुजी ने ऑरेंज कुल्फी खाई थी। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि ऑरेंज कुल्फी भी यूएसए में मिलती है। और जैसे ही संगत जी मैंने ये सुना कि यूएसए में ऑरेंज कुल्फी भी होती है, मुझे नहीं पता था, तो मुझे तुरंत याद आया, ओ माय गॉड, गुरुजी महाराज जी ने मुझे 2 दिन पहले कहा था कि मुझे ऑरेंज कुल्फी खाना है। और संगत जी उस दिन हमने जो कुल्फी खाई थी वो ऑरेंज कुल्फी ही थी। संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज जी को लगा कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो गुरुजी महाराज जी ने सोचा होगा कि चल मैं ही तुझे ऑरेंज कुल्फी खिला देता हूँ। गुरुजी महाराज आपकी हर ब्लेसिंग का बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी मैं आपको अपनी मम्मा का एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मम्मा मोहाली में रहती है और मैं बहुत ही दिल से चाहती थी कि मेरी मम्मा गुरुजी के सत्संग से जुड़ जाएं। तो मैं बहुत ही इंफॉर्मेशन निकाल रही थी कि कोई मुझे मोहाली की संगत मिल जाए और मैं अपनी मम्मा को उस ग्रुप से जोड़ दूं। लेकिन संगत जी मुझे कोई भी मोहाली की संगत नहीं मिल पा रही थी और जो भी मिल रही थी संगत जी वह काफी दूर थी, जीरकपुर साइड की। हालांकि संगत जी मेरी मम्मी ने एक सत्संग वहां अटेंड भी किया, लेकिन रात में टैक्सी करके आना जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। और फिर संगत जी मेरी गुरुजी महाराज जी से अरदास शुरू हो गई, गुरुजी मोहाली में बहुत सारी संगत है, आप कैसे भी करके मेरी मम्मा को मोहाली संगत से कनेक्ट करवा दीजिए ताकि वह आपके सत्संग अटेंड कर सके। संगत जी गुरुजी महाराज जी के साथ मेरी अरदास 6 से 7 महीने चलती रही और तभी मुझे पता चला कि मोहाली में हमारे घर के पास एक मंदिर है, वहां पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मैं तुरंत अपनी मम्मा को बताती हूँ कि मम्मा ये सत्संग गुरुजी के बर्थडे पर 7 जुलाई का सत्संग है, आपको जरूर अटेंड करना है। और मेरी मम्मा ने भी मुझे कहा कि ये तो इतना पास है, मैं जरूर जाऊंगी। संगत जी वह सत्संग बहुत ही डिवाइन था। गुरुजी महाराज जी ने अपने बर्थडे पर बुलाकर मेरी मम्मा को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने अपने जन्मदिन पर मेरी मम्मा को ब्लेस किया। मैं इससे बड़ी दात आपसे क्या मांगू, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी वहां जो संगत ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, मैंने उनसे बात की, अगर आपका कोई ग्रुप है तो मेरी मम्मा को अटैच कर लीजिए ताकि वह रेगुलर गुरुजी के सत्संग सुन सके। तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि 6-7 महीने पहले ही गुरुजी महाराज जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, भी कहा कि जीरकपुर में जो भी सत्संग होते हैं उनको अटेंड करने के लिए जो बच्चे आते हैं या जो बच्चियां आती हैं, जो सीनियर सिटीजन आते हैं, उन्हें रात में आने जाने में बहुत तकलीफ होती है कि तो ऐसा कर कि मोहाली में मेरे मंदिर में ही सत्संग अरेंज कर ताकि सारे सीनियर सिटीजन वहां जा सके। और देखिए संगत जी मेरी अरदास भी गुरुजी महाराज जी के साथ 6 से 7 महीने से ही चल रही थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुरुजी ने मेरी अरदास नहीं सुनी, वे 6-7 महीने से मेरी अरदास पर ही काम कर रहे थे। संगत जी अब वहां पर उस मंदिर में हर महीने सत्संग होता है और मेरी मम्मी वहां रेगुलर जाती है और मेरी मम्मी का गुरुजी महाराज जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी से अरदास किया करती थी कि गुरुजी मुझे इतने पास में सत्संग में बुलाना कि मैं अपने आप पैदल चलकर जा सकूं। गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप हमारी हर अरदास सुनते हैं, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी मैंने अपने घर पे जहाँ पर गुरुजी महाराज जी का स्वरूप लगाया हुआ है, तो वहां जो दीवार थी वह खाली थी। मैं वहां चाहती थी कि गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप वहां पर लगे। हालांकि संगत जी मैं यहाँ पर किसी भी संगत को कहती तो मुझे गुरुजी का स्वरूप दे देती, लेकिन मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास करी और कहा कि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप खुद मुझे अपना स्वरूप दें और मुझे आपका सबसे बड़ा स्वरूप चाहिए। संगत जी मैंने तो गुरुजी महाराज जी से अरदास कर दी।
फिर उसके बाद संगत जी सितंबर 2023 को मेरे हस्बैंड का इंडिया जाने का प्लान बनता है और तब हमें पता चलता है संगत जी की चंडीगढ़ से एक अंकल बड़े मंदिर जा रहे थे। तो मैंने अपनी मम्मी को फोन करके बताया कि आप उन अंकल से बात कर लो, अगर वह बड़े मंदिर से गुरुजी का जल प्रसाद ले आते तो मेरे हस्बैंड के साथ भेज दो। संगत जी मेरी मम्मी ने अंकल से बात करी कि मेरे दामाद आ रहे हैं, अगर आपको बड़े मंदिर से जल प्रसाद मिल जाए और अगर गुरुजी का कोई स्वरूप भी मिल जाए तो आप प्लीज देख लेना। अंकल ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। यहाँ संगत जी मेरे मन में ये बात थी कि अगर गुरुजी महाराज जी को जो भी कुछ भेजना होगा वह भेज देंगे, अगर नहीं भेजना होगा तो भी कोई बात नहीं। तभी संगत जी उन अंकल का फोन मेरी मम्मा के पास आता है कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले आया हूँ, आप किसी को भेज दीजिए। संगत जी मेरा भाई वहां जाता है तो वहां पर गुरुजी महाराज जी का जल प्रसाद था, गुरुजी का स्वरूप था, ब्रेसलेट था और बहुत सारे चॉकलेट्स थे। और वह अंकल कहते हैं कि सारी ब्लेसिंग्स आप ही की हैं। और भैया वो सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ जाते हैं और मम्मी को दे देते हैं। और उसी दिन संगत जी सुबह जब मैं गुरुजी महाराज जी के साथ अरदास कर रही थी तब संगत जी गुरुजी महाराज मुझे एक थॉट देते हैं कि मैं तुझे अपना ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप भेज रहा हूँ। और संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये थॉट क्यों आया। उसके बाद जब मेरी मम्मा से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि बड़े मंदिर से जल प्रसाद आ गया है। और मम्मा ने संगत जी मुझे ये भी बताया कि गुरुजी के जल प्रसाद के साथ उनका स्वरूप भी आया है। और गुरुजी के स्वरूप का नाम सुनते ही संगत जी मैंने मम्मी से कहा कि आप मुझे वीडियो कॉल करो। संगत जी जब मैंने वीडियो कॉल किया, स्वरूप देखा तो वह वही स्वरूप था जो गुरुजी ने मुझे थोट दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। जब संगत जी यहाँ पर मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग आई तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवाकर अपने घर में लगाया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दीवार पर मैं गुरुजी का स्वरूप लगाना चाहती थी उस दीवार पर जब मैंने स्वरूप गुरुजी का लगाया, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे इस दीवार का नाप लेकर बनाया हो। एक एक इंच संगत जी पूरा परफेक्ट था, ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर। संगत जी बिल्कुल परफेक्ट स्वरूप था। संगत जी गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स, उनकी प्लानिंग बहुत बहुत परफेक्ट होती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना ही नहीं संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम नीदरलैंड से एक आंटी जी का सुनेंगे। बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मुझे अपनी मम्मी के थ्रू गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे थे कि मुझे ये शुक्राना सत्संग भेजना है। संगत जी मुझे खुद भी अंदर से फीलिंग कई दिनों से आ रही थी कि मुझे गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना है। संगत जी मुझे अब गुरुजी से जुड़े हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएंगे। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं जिंदगी बहुत सरल और सुंदर हो चुकी है। नो मैटर लाइफ में कितनी परेशानियां आए, मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। आज मेरा सत्संग शेयर करने का एक स्पेशल रीजन है। गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन जॉब ब्लेस की है। संगत जी मैं नीदरलैंड में रहती हूँ और लास्ट ईयर मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है। उसके बाद संगत जी मेरी जॉब को लेकर काफी स्ट्रगल रहा। संगत जी मुझे अंदर से हमेशा यही यकीन था कि गुरुजी कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे। बट कभी कभी मन घबराता था। कुछ महीने गुजरते चले गए पर जॉब का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी फिर मैं छुट्टियों में इंडिया आ गई और संगत जी मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल डाउन हो चुका था। संगत जी मुझे घर की याद भी बहुत आ रही थी और संगत जी गुरुजी की कृपा से मैंने बड़े मंदिर के 2-3 बार दर्शन भी किए और हमेशा वहां जाकर मुझे बहुत सुकून और शांति मिलती थी। मानो गुरुजी मुझसे कह रहे हो कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा। संगत जी मैंने कभी गुरुजी से डायरेक्टली कुछ भी नहीं मांगा, हमेशा उनसे बस यही कहा है कि जो आपको मेरे लिए बेस्ट लगे गुरुजी आप मुझे वही दीजिएगा। पर गुरुजी तो हमारी हर थॉट हर सांस समझते हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैं वापस नीदरलैंड आई संगत जी मुझे जॉब का कॉल आया। उसी हफ्ते संगत जी मेरा जॉब भी पक्का हो गया। संगत जी मेरी कंपनी का काम मुझे बहुत पसंद था और लोग भी बहुत अच्छे थे, पर संगत जी वो मुझे गारंटी नहीं दे पा रहे थे कि वो आगे चलकर मेरा वीजा स्पॉन्सर कर पाएंगे या नहीं। फिर भी संगत जी मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरे पास कोई और चांस नहीं था। मुझे पता था कि गुरुजी ने मेरा जॉब ब्लेस किया है। संगत जी शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, इंटरव्यू कॉल से लेकर इंटरव्यू और स्टार्टिंग डेट तक सब कुछ थर्सडे के दिन ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैं इस जॉब में व्यस्त हो गई, पर मुझे शुरू में बहुत स्ट्रगल हुआ। संगत जी मैं काम को लेकर बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती थी और संगत जी मुझे बहुत ही सेल्फ डाउट होने लगा था कि मैं इस जॉब को कर भी पाऊंगी या नहीं।
लेकिन संगत जी गुरुजी ने जब ये जॉब मुझे ब्लेस किया था, उसके साथ उन्होंने मुझे इस जॉब में रहने की हिम्मत भी ब्लेस की थी। स्लोली स्लोली संगत जी सब कुछ चलता रहा। इस प्रकार संगत जी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ गया और मैं हर रोज गुरुजी से कहती कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए ऑफिस। और कभी कभी उनके स्वरूप को देखकर लगता था कि वह बड़े प्यार से मुझे कह रहे हैं हंसते हंसते कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब मुझे वापस अपने वीजे का स्ट्रेस होने लगा। संगत जी मैंने सोचा कि अब कुछ ही महीने हैं और मुझे वीजा की बात अपनी कंपनी में करनी चाहिए। तभी संगत जी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसके ऑफिस में एक ओपनिंग है और वह चाहता है कि मैं उसे अपना काम और सीवी भेजूं। संगत जी मैंने बिना ज्यादा सवाल किए मैंने उसे अपना सीवी भेज दिया। संगत जी सच कहूं तो असल में वह तो गुरुजी का मैसेज था। मैं उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी उसके बॉस ने मेरा काम देखा और उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया। संगत जी मेरे दोनों इंटरव्यूज में उसके बॉस मुझसे बहुत खुश थे। मेरे फाइनल इंटरव्यू में उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया। संगत जी वह मेरा वीजा भी स्पॉन्सर करने वाले थे। संगत जी ये सब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड था। संगत जी मैंने कभी गुरुजी से डायरेक्टली ये बात नहीं कही, बट संगत जी गुरुजी ऑलवेज नोज। गुरुजी को सब कुछ पता है। संगत जी मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। संगत जी मुझे पता है कि आगे भी मेरा वीजा का प्रोसेस गुरुजी बहुत अच्छे से करेंगे। और संगत जी यहाँ पर जो मैं घर ढूंढ रही थी मुझे पूरा यकीन है गुरुजी उस घर को भी ब्लेस करेंगे। संगत जी आज का सत्संग के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से मांगने की कभी जरूरत नहीं है। संगत जी अगर बस हम अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दें तो वो हमेशा हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, लेकिन उसमें भी गुरुजी का प्लान है। संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि सम टाइम रिजेक्शन हमें होते हैं, लेकिन गुरुजी कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुपा। इस ब्लेस्ड लाइफ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।